बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। नंबर 1, बिल्कुल दांत, खाज और खुजली, रिंगवॉर्म एंड एक्जिमा जैसी समस्याओं में नीम के पानी से नहाना बेहद असरदार है। फोड़े फुंसी में भी। और पारंपरिक घरेलू नुस्खा है। नीम में मौजूद एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा के संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। नंबर 2, ताजी नीम की पत्तियां लगभग 15 से 20 को 1 से 2 लीटर पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए और उसका रंग गहरा ना हो जाए। मिश्रण तैयार करें। आप इस उबले हुए पानी को छान लें और अपने नहाने के सामान्य पानी में अच्छी तरह मिला लें। स्नान करें। इस तैयार किए गए पानी से प्रभावित हिस्से को धोएं या स्नान करें। नंबर 3, आधा छोटी चम्मच शुद्ध नारियल तेल में एक छोटा टुकड़ा लगभग 1 ग्राम कपूर का अच्छी तरह पीसकर मिलाएं। भीमसेनी कपूर हो तो और अच्छा। इस मिश्रण में रुई कॉटन का फाहा डुबोएं और इसे सीधे प्रभावित दांत या मसूड़े पर 5 से 10 मिनट के लिए रखें। सावधानी रखें, इसे निगले नहीं और लगाने के बाद गुनगुने पानी से कुल्ला जरूर करें। दांत दर्द, मसूड़ों की सूजन, मुंह की बदबू में बेहद आराम पहुंचाता है। नंबर 4, बबूल की छाल को आयुर्वेद में छाल के छोटे टुकड़े को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार किया जाता है। ये गले की खराश, खांसी और मूत्र संबंधी विकारों में फायदेमंद होता है। बबूल का मंजन, इसकी छाल के पाउडर में थोड़ी फिटकरी या लौंग मिलाकर दांतों और मसूड़ों की मालिश की जाती है। ये मुख्य रूप से दांतों के स्वास्थ्य, मसूड़ों से खून आना से छुटकारा दिलाता है। नंबर 5, बबूल की दातुन मसूड़ों की सूजन और खून आने की समस्या पायरिया को कम करती है। यह दांतों की जड़ों को मजबूत करती है और उन्हें कीड़ों से बचाती है। इसे रोजाना ब्रश करने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है और सांसों में ताजगी बनी रहती है। ये प्लाक को कम करती है और दांतों को सफेद बनाने में सहायक है। पीले दांतों के लिए लाभकारी, बबूल की एक ताजी कोमल पतली टहनी लें। इसके एक सिरे को चबाकर ब्रश की तरह नरम बना लें। इससे धीरे धीरे दांतों मसूड़ों पर 5 से 10 मिनट तक रगड़ें। अंत में कुल्ला कर लें। नंबर 6, मेयोनीज और तेल से भरे अचार, सॉस का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इनमें कैलोरी, फैट और सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इनके नियमित सेवन से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, पाचन संबंधी समस्याएं और हृदय रोग का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसकी जगह ताजी चटनी का उपयोग करें। नंबर 7, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच शहद, 1 चुटकी हल्दी। यदि त्वचा पर जलन, एलर्जी है और त्वचा रूखी है तो हल्दी न डालें। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर चेहरे पर 2 से 3 मिनट तक मसाज करें। मसाज के बाद इसे 10 मिनट तक छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें। रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल किया जाए तो जल्दी असर होता है, क्योंकि रात को चेहरा रिपेयर हो जाता है। टैनिंग, काले दाग धब्बे दूर होते हैं। त्वचा में नेचुरल ग्लो आता है। निखार, स्किन टाइट और ताजगी से भरपूर बन जाती है। गर्मियों के लिए बेहतर है। डलनेस और ड्राइनेस दोनों से छुटकारा मिलता है। त्वचा ठंडी बनी रहती है। नंबर 8, मंजिस्टा त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मानी जाती है। ये शरीर में कोलेजन बढ़ाने में मदद करती है। कोलेजन बढ़ेगा तो झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, जिससे त्वचा मजबूत और स्वस्थ बनती है। इसकी सूजन कम करने वाली विशेषता घाव को जल्दी भरने में सहायता करती है और त्वचा को आराम देती है। मंजिस्टा में पाए जाने वाले प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण घावों को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। इससे त्वचा पर लगाने से स्किन जल्दी ठीक होने लगती है। इसके अलावा मंजिस्टा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से त्वचा की रक्षा करती है, जिससे सनबर्न, दाग धब्बे
और समय से पहले झुर्रियां कम होने में सहायता मिलती है। केवल पानी में मिला के भी लगाएंगे तो 100 गुना फायदा होगा। नंबर 9, आयुर्वेद में ब्राह्मी को दिमाग और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद जड़ी बूटी माना जाता है। ये याददाश्त बढ़ाने, ध्यान लगाने, मानसिक तनाव कम करने में मदद करती है। ब्राह्मी मन को शांत करती है, जिससे अच्छी नींद आने में सहायता मिलती है। इसके तेल से सिर की मालिश करने पर बाल मजबूत होते हैं और सिर को ठंडक मिलती है। ये पाचन सुधारने, शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में उपयोगी मानी जाती है। ब्राह्मी का सेवन चूर्ण, कैप्सूल, वटी या सिरप के रूप में किया जाता है। इसे शहद या गुनगुने दूध के साथ लिया जा सकता है। पानी के साथ भी वटी ले सकते हैं। नंबर 10, पेपरमेंट ऑयल, पुदीने का तेल, पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, पेट दर्द, सूजन, कब्ज और दस्त में आराम देने में मदद करता है। सिर दर्द में भी पेपरमेंट ऑयल का उपयोग करना फायदेमंद है। यूरोपीय देशों में इसे खूब उपयोग में लाया जाता है, जिससे ठंडक और राहत महसूस होती है। ये पुदीने की पत्तियों से प्राप्त एक प्राकृतिक तेल है, जो अपनी तेज सुगंध और कूलिंग इफेक्ट ठंडक के लिए जाना जाता है। 1-2 बूंदे नारियल तेल के साथ मिलाकर माथे पर मालिश करें। गर्मियों में सर में इसकी मालिश करना काफी फायदेमंद है। न केवल डैंड्रफ से छुटकारा मिलता है, बल्कि गर्मी के सरदर्द में बेहद आराम होता है। नंबर 11, अगर केवल एक व्यक्ति तौलिया इस्तेमाल करता है तो उसे हफ्ते में एक बार धोना काफी होता है। लेकिन अगर घर में कोई बीमार है तो तौलिया हर इस्तेमाल के बाद धोना चाहिए। जिम में उपयोग किए गए तौलियों को हर वर्कआउट के बाद साफ करें। रसोई के तौलियों को अंडरवियर और बाथरूम के तौलियों से अलग धोना बेहतर रहता है। हाथ पोंछने वाले तौलियों को हर कुछ दिनों में बदलें, खासकर जब घर में मेहमान आए। तौलियों को हमेशा खुली हवा में सुखाएं। धूप लगे तो सबसे बेहतर, कीटाणु मरते हैं। गीले तौलियों को फर्श पर ढेर पे रखकर दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलती से फर्श पर तौलिया या रुमाल गिर जाए कभी इस्तेमाल ना करें, इससे बैक्टीरिया और बदबू बढ़ सकती है। नंबर 12, किचन में कभी भी नमक का डब्बा खाली न रखें, हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए। घर के अंदर नकली फूल और पेड़ पौधे नहीं रखने चाहिए। घर में साल में कम से कम एक बार हवन जरूर कराना चाहिए। रसोई में रात को जूठे बर्तन रखना धन की हानि कराता है। घर का मुख्य दरवाजा हमेशा साफ होना चाहिए। कूड़े का डब्बा या झाड़ू ना रखें। दूसरा, रुमाल, कंघी, अंगूठी, नमक कभी भी मांगे नहीं, उधार न लें, आर्थिक संकट आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।